वहीं पौड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के लिए जल्द ही चुनावी मैदान में उतारेगी और बीजेपी एक परिवार की तरह प्रत्याशी को जीतने के लिए एकजुट होकर कार्य करेगी। तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है, तभी चुनाव जीतने की राह आसान होगी। संगठन का भी और पब्लिक का भी और जो हमारी सरकारी एलआई और अन्य सर्वेक्षण टीमें हैं उनका जो रिपोर्ट जाएगी संगठन में, उसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होना है। जो जिताऊ कैंडिडेट जो सभी तरफ से जिसका नाम चर्चा में हो उसको टिकट मिलने वाला है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, उन पे जोश भरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपसी जो मनमुटाव है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं जो है छुटपुट जो आपस में एक परिवार में रहता है, हम लोग सब आपस में एक हैं। हम लोगों ने साफ कह दिया है कि हम 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं। कहीं ना कहीं जो है कुछ पाने की हम लोगों पे जुनून है कि हमें कुछ पाने की जरूरत है। खोने के लिए जो है हमारे पास कुछ बचा नहीं है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। सभी पार्टियां प्रत्याशियों के चयन को लेकर गहन विचार विमर्श में जुटी हुई है। इस बार दोनों ही दल साफ सुथरी छवि और युवा चेहरों को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन में अभी वक्त है, इसलिए हम गंभीरता से मंथन कर रहे हैं ताकि मजबूत और जनता की पसंद के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सके। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतिम दौर में है और जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। हमारे चुनाव मंडल की हमारे 3 नाम का पैनल बन चुका है। कल ही हमने पब्लिक सर्वे के लिए नाम भेज दिए। आज हमारे गढ़वाल मंडल के प्रत्याशी का पैनल कंप्लीट बन जाएंगे। वार्डों से हमारी चर्चा हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि आज गढ़वाल के पैनल बनने के बाद और एक पब्लिक सर्वे के बाद हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। 28, 29, 30 नामांकन तिथि है। उससे आज क्रिसमस डे था और छुट्टी का दिन था, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यालयों में पूरी तरह से गहमा-गहमी थी। दूर दराज से, प्रदेश भर से वो तमाम नेता आए हुए थे जिनको निकाय का चुनाव लड़ना है। किसी को पार्षद का लड़ना है तो किसी को मेयर का या किसी को नगर पालिका के चेयरमैन का। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दूसरे दलों के कार्यालयों पर भी इसी तरह की गहमा-गहमी थी, जिसमें छुपी हुई थी एक मशक्कत टिकट पाने के लिए। आज दूसरा दिन था। कांग्रेस और भाजपा में दूसरे दिन मंथन सुबह से शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। मेयर के नाम पर एक पैनल बनाए जाने थे 3-3 नामों के, वो शाम तक किसी तरह से उनका फाइनल नहीं हो पाया। अभी लगता है कि 1-2 दिन मेयर प्रत्याशी घोषित करने में राजनीतिक दलों को और लगेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश से नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर लॉबिंग शुरू की है, अपने आकाओं की गणेश परिक्रमा शुरू की है टिकट के लिए, वो दोनों ही पार्टी में दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। इसके अलावा वो दावेदार जो छूट जाएंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको समायोजित करना, उनको पार्टी के पक्ष में बैठाना और उनसे काम लेना पार्टी के लिए ये भी टेढ़ी खीर होगी। अभी 1-2 दिन में मेयर के प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा उनके नाम जारी कर देगी और उसके बाद फिर एक क्लियर होगा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक शंखनाद हो जाएगा निकाय चुनाव का, जिनका हो रहा है पिछले 1 साल से इंतजार। तो वहीं बागेश्वर में स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही निकायों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारी आशीष भटकाई ने जिले के सभी नगर निकायों में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तारीख से मतगणना खत्म कर आदर्श आचार संहिता लागू करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में जिले के नगर पालिका परिषद बागेश्वर, नगर पंचायत कपकोट और नगर पंचायत गरुड़ के अध्यक्षों और उनके सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को लेने की तारीख रहेगी। वहीं 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा।